नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और इन प्रोटेस्ट के आखिरी दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को खुलेआम वहां से गालियां दी जाने लगी और इन सब में एक नाबालिग लड़की की तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई जिसमें वो खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रही थी। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर आए और उन्होंने सेल्फी मोड में अपनी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये भटके हुए लड़के हैं, हमारे ही बच्चे हैं जो भटक चुके हैं और इन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उस नाबालिग लड़की को भी माफ कर दिया और माफी के बाद अब उनकी मां ने, उस लड़की की मां ने कहा कि माफ करके पीएम मोदी ने मेरी बेटी को एक नया जीवन दिया है। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सुमित जी ये बताइए कि ये जो तस्वीर वहां से वायरल होनी शुरू हुई थी गाली को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए न्यास भाई, मेरा मानना है कि भारत के पास युवाओं के रूप में 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और भारत के युवाओं के पास असीमित संभावनाएं, असीमित ऊर्जा है। और जिस तरीके से सूर्य में ऊर्जा होती है वैसे ही भारत के युवाओं में ऊर्जा है, लेकिन उसको केंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। अगर वो ऊर्जा सही डायरेक्शन में केंद्रीकृत होती है तो वो भारत का कल्याण करेगी, भारत को आगे बढ़ाएगी, मातृभूमि को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर उस ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लेके जाया जाएगा तो वो उस ऊर्जा से भारत में ही कहीं ना कहीं विभाजनकारी शक्तियां जो हैं वो जागृत हो जाएंगी। आपने इस आंदोलन के संदर्भ में देखा, आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही, आंदोलन की मांग क्या रही, आंदोलन के संदर्भ में आदरणीय जो शिक्षा मंत्री थे उस समय के, उन्होंने किस प्रकार से आपको इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद उन्होंने किस तरीके से अपने इस्तीफे में बहुत सारी बातें लिखी। लेकिन मर्यादित शब्दों के बीच में अमर्यादित प्रवृत्ति के लोग और खास करके अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले लोग जब पहुंच गए प्रधानमंत्री जी की माता जी के विषय में या फिर उनकी बहन के विषय में या फिर गंदी गंदी गालियां, ये कभी भी किसी भी स्वस्थ समाज में जो लोग सुन रहे होंगे, मैं ये पूछता हूं कि जो किसी को गाली भी देते होंगे वैसे लोगों को भी कहा जाए कि क्या तुम अपनी माँ बहन के विषय में गाली सुनना पसंद करोगे, तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं, गाली देना और गाली सुनना दोनों ही कहीं ना कहीं स्वस्थ समाज के लिए और राजनीति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। बिल्कुल तो आप जी नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। सुमित भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गाली देना या फिर गाली सुनना किसी भी सभ्य समाज के लोगों को ये शोभा नहीं देता है और ना ही कोई सभ्य समाज का व्यक्ति गाली देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ये जो गाली वाली बात है, जो लोग जो विरोधी हैं या फिर जो इस गाली को लेकर के ये कह रहे हैं कि एक हिपोक्रेसी है, यानी कि दो तरफा चीजें यहां पर सामने आ रही हैं। यानी कि ये कि तमाम नेता, जैसे ही ये गाली वाली बात चर्चा में आई उसके बाद सोशल मीडिया पर भी तमाम बीजेपी के कई सारे नेताओं की गाली वाले बयान वायरल होने शुरू हुए। इसके बाद जो है आईटी सेल की बात की जाने लगी कि आईटी सेल में बैठ करके लोग गाली देते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण जर्सी गाय, इस तरीके के उसको भी हवाला दिया जाने लगा और ये तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। और ये कहा, अच्छा, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है कि आप गाली दें। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी को भी, जो राष्ट्रपिता हैं, उन्हें भी गाली दी जाती है। 2 अक्टूबर के दिन यहां तक कि उनके पुतले पर एक तरीके से गोली तक मारी जाती है। इस तरीके के तमाम वीडियो वायरल होते हैं। तो सवाल यह है कि अगर इधर ये गलत है तो वो सही है या गलत है? न्यास भाई, जो लोग ऐसा करते हैं वैसे लोगों को कभी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है क्या? नहीं किया ना। तो वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट करके क्यों लेकिन दिखाना? उनके खिलाफ एक्शन भी तो नहीं लिया जाता है सुमित भाई, उनके खिलाफ एक्शन भी तो नहीं लिया जाता है। आप एक एग्जांपल और मैं दे दूं। इस लड़की का देखिए, सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ, ठीक है। ये वाकई में
गलत है, गाली नहीं दिया जाना चाहिए। एक और लड़की है जो कि जंतर मंतर पर जाती थी, उसकी भी कुछ वीडियो वायरल होते हैं जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रही है। तो एक्शन अगर लिया जाए तो दोनों तरफ लिया जाए। ये सिलेक्टिव एक्शन की बात जो कही जा रही है, ये कहां तक सही है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि एक्शन किसने लिया? एक्शन तो कोई लिया नहीं गया ना, यहाँ तो एक्शन लिया ही नहीं गया। यहाँ तो ये कहा गया कि हम क्षमा करते, हम माफ करते बच्चों जो हमारे परिवार का हिस्सा है, देश के बच्चे हैं। अगर कोई भूला भटका कोई बच्चा मुझे ही गाली देते तो क्या मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा? मुझे लगता है कि उसको माफ करने की आवश्यकता है। मैंने क्या कहा? मैंने तो सबसे पहले ही तुलना की कि जो युवा है देश के वो सूर्य के समान है, और सूर्य जो है वो जीवनदायिनी होता है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार भरती है, लेकिन उसको गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम कौन कर रहे थे? अभी एक और वीडियो मैंने देखा, ये सीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने माफी मांगने वाला जो वीडियो किया था, और उसमें बोलने के दौरान उन्होंने कहा कि 12-12 वर्ष की बच्चियां वहां मौजूद। मैं ये पूछता हूं कि नियाज भाई, वैसे व्यक्ति पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो 12 वर्ष और 11 वर्ष की बच्चियों को किसी प्रोटेस्ट में ले जाता है? उसके ऊपर भी तो एफआईआर होना चाहिए ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? जिन लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां जला दी और उन गाड़ियों में छोटे बच्चे बैठे हुए थे, उन गाड़ियों में बहनें बैठी थी, माताएं बैठी थी, उनको चोट आई, उनको गंभीर चोटें आई, उनको माँ बहन की गालियां दी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? सुमित भाई, मैं पटना के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब तो अनेकों फुटेज पटना के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो देखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं न्याज भाई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, देश के बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी को ये सोचना चाहिए, किसी भी बहन बेटी ने अगर इन्फ्लुएंस्ड होकर के गाली दे ही दी है तो निश्चित तौर पर मैं पुनः कहूंगा कि उसको माफ करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने ये इसलिए कहा क्योंकि समाज वैसे बच्चों को माफ नहीं कर रहा है। कई बच्चों को उनके जिनके यहाँ वो रेंट पे रहते थे या फिर जिन हॉस्टलों में रहते थे वहां से उनको निकाला जा रहा है, फिर उनका जीवन जो है वो दुष्कर हो जाता। कोई एफआईआर नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर देता। सभ्य समाज में गालियां नहीं होती, तो सभ्य समाज से कहीं ना कहीं ये प्रार्थना थी कि हमने माफ कर दिया, हमें गाली दी गई, हमने माफ कर दिया, अब आप ही माफ कीजिए। और बच्चों को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है। वो बच्चे हमारे देश के लिए ऐसे, लेकिन जो लोग जानबूझकर गाली गलौज करवाते हैं, राजनीति में भी आपने कई जगहों पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो गाली की ही भाषा में बात करते ही है, प्रधानमंत्री जी के बारे में आए दिन अपशब्द कहते हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत से नेता इनके महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं। अभी लेकिन सर, दूध के धुले तो कहीं भी नहीं है। अगर आप सिर्फ कांग्रेस की बात करें, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए ना, दूध के धुले कोई भी नहीं है। गालियां अगर आप कांग्रेस वाले दे रहे हैं तो चलिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इधर भी दिखा दूंगा, इधर भी बहुत सारे नेताओं ने गालियां दी हैं। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्वस्थ समाज में मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, कि इस प्रकार की असभ्यता पूर्वक बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए, और स्वस्थ सामाजिक जीवन में नहीं होना चाहिए। इससे हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के लोगों पर, और खास करके समाज के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। उसको सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। शिक्षा को और शैक्षणिक क्षेत्रों को वहां पर भी मॉनिटराइज करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे छोटे बच्चे छोटे होते हैं, उम्र कम होती है, लेकिन उनको ऐसे कंटेंट परोसे जा रहे हैं जिससे वो एग्रेसिव हो रहे हैं। इन सभी चीजों को मॉनिटराइज करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं।